प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 31वां भजन संगीता, उसका पहला वचन। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार भजन गाता है, प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा। जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है वह हार जाता है। कोई भी अगर इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान का सहारा लेता है, वह लज्जित हो सकता है। उदाहरण यिर्मयाह भविष्यवाणी के किताब में एक संभव हुआ है, उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब परमेश्वर का जन, इजरायली जन अपने पापों के कारण कसदियों के देश में बहुत सारे लोग बंदी बनकर गए थे। बाबिलोन राजा बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए, लेकिन कुछ गरीबों को, कंगालों को देश पर छोड़कर गए। उसका एक गदल्याह नामक एक व्यक्ति को अधिकारी बनाकर गया। वहाँ कुछ लोग मिस्पा में आए थे गदल्याह के पास। गदल्याह ने कहा, कसदियों के अधीन रहो, तुम सही रहोगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन उस लोग जो मिस्पा में आए थे, उनमें से इश्माएल नामक एक व्यक्ति उस प्रधान को, उस अधिकारी को अम्मोनियों के राजा के उकसाने के वजह से वह मार डालना चाहा। यह विषय गदल्याह को बताया गया, लेकिन गदल्याह ने नहीं माना, इश्माएल के ऊपर भरोसा रखा। हाँ, इस यिर्मयाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 40 अध्याय 14 वचन में योहनान गदल्याह के पास, जो अधिकारी था, उसके पास जाकर कहता है, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है? परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की। वह प्रतीति नहीं किया। जो इश्माएल है, उसके ऊपर भरोसा रखा। 16 वचन में इस प्रकार कहा गया है, अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारे के पुत्र योहनान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल के विषय में झूठ बोलता है। उसने इस बात को माना नहीं। इश्माएल ये गदल्याह को मारने के लिए आ रहा है, ये बात पहले से ही पता चल रहा है, लेकिन यह भरोसा नहीं रख रहा है कि ये मान नहीं रहा। लेकिन जिस तरह ये गदल्याह को जो संदेश मिला योहनान के द्वारा, उस तरह इश्माएल जो अधिकारी गदल्याह था, उसको मार डालता है। मेरे प्रियो, इंसान के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखना। हमें दिखता है कि इंसान जिस तरह दिखता है उस तरह, हाँ, हमें बोल भी सकता है कि मैं मदद करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, लेकिन वह जिस तरह बोलता है उस तरह
उस बात को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि वह भी इंसान है। वह जो वाचा देता है उसको पूरा हो सकता है पूरा कर नहीं पाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह भविष्यवाणी की किताब उसका 17 अध्याय 7 वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का अपना धाम मानते हैं, परमेश्वर का सहारा में जब हम जीते हैं, तब हम धन्य कहलाते हैं, धन्य होते हैं। हम इस प्रकार रहते हैं कि नदी के किनारे जो वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, जिस तरह वह हरा भरा रहता है, अगर सूखे वर्ष में भी वह कुछ चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह उसको पानी मिलते रहता है, हमेशा फलते रहता है। उस तरह वह इंसान जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वह रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा फलदायक रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है, हमारे लिए कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है। उसके ऊपर जो कोई भी भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है वह आग के बीच में भी जाता है, वह आग से बचाया जाएगा। पानी के बीच में भी जाता है, वह पानी से बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, हम वचन में कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। नूह नामक व्यक्ति परिवार के साथ बचाया गया, जबकि पूरे जगत में पानी के द्वारा, जल के द्वारा नाश हुआ। सारे पूरे जगत में जितना भी जीव जंतु प्राणी थे सब कुछ मिटाया गया, लेकिन नूह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उनका परिवार, नूह अपने परिवार के संग परमेश्वर को खोजता रहा, ढूंढता रहा। नूह और उनका परिवार और उसके साथ जो कोई भी जीव जंतु थे, प्राणी थे, बचाया गया। मेरे प्रियो, इस तरह कई उदाहरण इस पवित्र बाइबल में है। मेरे प्रियो, इंसान के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं हमें धोखा मिलता है। हम सोचते हैं कि ये हमें संभालेगा, ये हमें देख लेगा, ये हमें इस विपत्ति से बचाएगा। मेरे प्रियो, धोखा खा लेंगे। नहीं, परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं तब हम स्थिर रह सकते हैं, तब हम आशीषदायक रह सकते हैं। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलते हैं तब हमारा जीवन सक्सेसफुल होता है। दाऊद का जीवन में, दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। उसके चारों ओर लड़ाइयाँ, उसके चारों ओर फलिस्ती लोग और सारे देश में दाऊद के खिलाफ लड़ने के लिए
फलिस्ती लोग लड़ने के लिए चाह रहे थे, लेकिन दाऊद किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उसका कोई हार नहीं पाया। उसको दाऊद को कोई किसी भी राजा उसको हरा नहीं सका। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। उसने यह प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। इस तरह वह प्रार्थना करता है, इसलिए परमेश्वर उन्हें बचाते हुए आया, हर संकट में बचाते हुए आया। हर युद्ध में वह जीता रहा, जीत पाया। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले बने। हम भी जिंदगी में जीत पाएंगे। हर जगह पर जीत पाएंगे। यूसुफ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। वह उसका जीवन में कठिनाइयाँ आया, मुसीबत आया, फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। परमेश्वर उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ऊंचे पद में रख दिया। उनके चारों ओर जितने भी जन थे उनके आगे घुटने टेके थे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं, हम कभी लज्जित नहीं होते हैं, बल्कि हम हरे भरे रहेंगे, हम फलदायक रहेंगे। हम हमारे लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वह पूरा होते रहेगी। अगर अकाल के वर्ष हो या जो दूसरों को अगर दूसरों का जो ज़रूरत है पूरा नहीं होता हो, लेकिन आपके ज़रूरत पूरा होगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला बने। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके इस आशीषदायक वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, हमने इस वचनों के द्वारा परमेश्वर कई सारा कैरेक्टर को हमने देखा, कई सारा मनुष्यों को हमने देखा पिता, जिन्होंने इंसान के ऊपर भरोसा रखा वह धोखा खाया। परमेश्वर, दाऊद ने आपके ऊपर भरोसा रखा, वह विजय पाता रहा। परमेश्वर, हम आपके ऊपर भरोसा रखने वाले बने। पिताजी, हम जो कोई भी परिस्थिति हमारा जीवन में आए, पिताजी, हम आपके ऊपर भरोसा रखने पाए पिता। हम इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हम पिताजी, हम वो भी इंसान हैं, वह बात को हम समझने पाए परमेश्वर पिता, आपके सहारा लेने पाए पिता। हर समय, हर विपत्ति में, हर मुसीबतों में परमेश्वर आपके सहारा लेकर हम चलने पाए, अनुग्रह देना। हम यह समझ न पाए कि वह इंसान है, वह उसका हमें हर मुसीबत से बचाने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है। हो सकता है उसको अधिकार को रखकर ऐसा बोला होगा, लेकिन आपके हाथ में परमेश्वर सब कुछ सामर्थ्य है। सारा अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, सब कुछ करने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर हमारे लिए। पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता, हमें बचा सकते हैं। हम आग के बीच में भी जाएं, उसमें से भी हमें बचा सकते हैं। पानी के बीच में से जाएं, उसमें भी हमें बचा सकते हैं परमेश्वर। जिस तरह नूह को, उनका परिवार को बचाया, हमें भी बचाएंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। दाऊद को आपने बचाया, दाऊद की तरह आपके ऊपर हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर। हमें आशीष देना पिता। हम, हमारा परिवार सब आपके ऊपर भरोसा रखते हैं पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर।
जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे, इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर उन सभी को आशीष देना पिता। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास को बढ़ाना, आप हमारा भरोसा आपके ऊपर है परमेश्वर, हमें आशीष देना। हालेलुया। हम बहते हुए नदी के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ है उसकी तरह हम हमेशा हरे भरे रहेंगे जब हम आपके ऊपर भरोसा रखेंगे पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हम हमेशा फलदायक वृक्ष बने रहेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अकाल में वो चाहे सूखे हुए काल में भी परमेश्वर हमें पानी मिलते रहेगी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हम सबको आशीष देना पिता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, जो कोई भी जन विश्वास में परमेश्वर निराश हो रखे हैं पिता हालेलुया, उन सभी को आशीष देना। पिताजी विश्वास में आगे बढ़ाना, भरोसा रखने पाएँ, आपके ऊपर भरोसा रखने पाएँ पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उन्हें संभालना परमेश्वर, शरीर में जिनको कमज़ोरी है, दुर्बलता है, उनको छूना, बल सामर्थ्य से भरना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा पाने पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ। जो कोई भी जन दुख तकलीफ़ में हो, सारा उनका दुख तकलीफ़ उनका जीवन से दूर होने पाए पिता। जो कोई भी जन परेशान में हो, सारा परेशानी उनका जीवन से दूर होने पाए, खुशी आनंद शांति से भरना पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पहुंचना पिता, हाँ खुशी से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका शरीर में ताकत बल देना, वो गाभ की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए। लंबी उम्र देना, उनका सहारा बनकर रहना पिता। बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, संभालना, उनको सुरक्षित रखना पिता। उनको ज्ञान बुद्धि देना, सारा ज़रूरतें पूरा होने देना, उनको पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य में आशीष देना, गलत संगति में ना फंसने देना, बल्कि आपके वचन के राह पर, आपके वचन का रोशनी पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते, इस सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में जो दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए आप बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें गवाही के तौर पर बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।